हेलो फ्रेंड्स। इस कोरोना के ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि हम किसी भी एकेडमिक या फिर कॉलेजेस में जाकर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अभी तक जो हमारे कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं वो भी नहीं हुई हैं अभी तक। तो अपने को क्या करना है, अभी तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम कॉलेज वगैरह जा नहीं पा रहे तो स्टडी नहीं करेंगे, है ना। स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को समराइज़ फॉर्म में हम भी आपके सामने लेके आए हैं, जिससे आपको कम टाइम में अच्छे कंसेप्ट से बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हमारे कंटेंट से ही अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके कॉलेज के स्टडी के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब्जेक्ट लेके आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैडम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब्जेक्ट्स का काफ़ी टफ सब्जेक्ट्स होता है, ये इजी समझ अंडरस्टैंड नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो बेसिकली ऐसा है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैडम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काफ़ी टफ टफ लगती है चीज़ें, समझ नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट को अगर आप सही से पकड़ते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक को लेके किसी भी हाई लेवल तक की चीज़ों पे आप जा सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कंसेप्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं आपको बेसिक से बताना चाह रही हूँ, ठीक है। सो हमारा जो चैनल का नाम है मैक्सटेक, इसमें हम पूरे आपको सब्जेक्ट्स डील करेंगे। सो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। सो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इन 6 सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेमी कंडक्टर। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड, देन स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइस, रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स, मॉसफेट, आईसी टेक्नोलॉजी, लास्ट इज आईसी टेक्नोलॉजी, ओके। तो स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो सही से पढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स डील नहीं किए जाते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि मैडम आईसी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, मॉसफेट समझ नहीं आता है। लेकिन क्या होता है कि आप जैसे कोई बड़े एग्ज़ाम लिखते हैं, जैसा कि गेट वगैरह का एग्ज़ाम है, आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम है, तो उसमें मॉसफेट वगैरह काफ़ी पूछा जाता है। तो उस टाइम लोगों से बनता नहीं है ना, काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को भी आपके सामने काफ़ी अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। सो आपने देख लिया सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन। What is electron? The momentum of electron in any semiconductor device is called electronics. What is electronics? Electronics में क्या है कि the momentum of electron in any semiconductor device is called electronics. It is totally based on the atomic structure, है ना। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे देख सकते हैं, तो बेटा आप सॉलिड फॉर्म में आपने उसको नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम देखना है, तो आप उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइए, आप वहीं पे आप उसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, सम बेसिक पॉइंट्स फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। वो बेसिक पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट इज फॉर एवरी एलिमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक एटम। जितने भी एलिमेंट है आपके सामने, जितने भी डिवाइस है, वो सब किसी न किसी एटम से मिलके बना हुआ है। Second is what? The entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. आप किसी भी एटम का मास देखिए, उसके न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड रहता है, उसके न्यूक्लियस में ही स्टोर रहता है। Third is what? The electron surrounding the nucleus in an atom occupied the different orbits. इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके सराउंड में ही मूव करते हैं। लेकिन सराउंड में मूव होने के लिए आपको ऑर्बिट तो चाहिए। तो न्यूक्लियस के सराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस ऑर्बिट में मूव्स करते हैं, ठीक।
Fourth is what? The sharing of electrons between the neighboring atoms result is a covalent bond which is directional. इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है कि उसको शेयरिंग की नीड क्यों होती है? देखो, कोई भी एटम शेयर तभी करता है, अपने नेबरिंग एटम से शेयर तभी करता है जब उसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो दोनों शेयरिंग करके मिल जाते हैं, बन जाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उनके बीच में जो एटम का शेयरिंग हुआ था, वो शेयरिंग से क्या बना था, एक बॉन्ड बना था। वो बॉन्ड क्या था, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, next point is fifth point. This is the contrast to transfer of electrons from the one atom to another atom in the atomic ionic bonding. तो इस आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, देखिए, जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसको अपन आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं एंड कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बोथ आर सेम। Sixth point is what? The charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19. And the seventh point is what? The energy of electron is Wn. अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं तो -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी आपको देखना है तो n की वैल्यू 1 रखिए, 2 के लिए देखना है तो n की वैल्यू 2 रखिए। आप जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि वैसे वैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, द एनर्जी बैंड थ्योरम ऑफ क्रिस्टल्स। अगर आप क्रिस्टल की एनर्जी बैंड थ्योरम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एन एनर्जी गैप एक्सिस्ट बिटवीन द टू एनर्जी बैंड्स। किसी भी क्रिस्टल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो दो एनर्जी लेवल के बीच में लाई करता है या एग्जिस्ट करता है। दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज अ फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए, दो लेवल होंगे एनर्जी का, ठीक है, एक अपर लेवल होगा, एक लोअर लेवल होगा। दोनों लेवल के बीच का जो गैप होता है उसको अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, या नॉर्मली आप एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। as no electrons can occupy a state in this gap। इसका मतलब क्या है, इस गैप में, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता है। क्यों नहीं लाई करता है, क्योंकि इस फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी एनर्जी स्टेट्स नहीं होते हैं, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स नहीं होते। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टे करने के लिए आपको एनर्जी स्टेट तो चाहिए ना, लेकिन फॉरबिडन एनर्जी स्टेप गैप में ऐसा होता है कि वहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्टे करने के लिए वहाँ पे आपको कोई लेवल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन स्टे भी नहीं करता। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, वैलेंस बैंड विल एक्सिस्ट बिलो द एनर्जी गैप इज। देखिए, दो टाइप का बैंड होता है, फर्स्ट इज व्हाट, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप के जस्ट नीचे। ओके, एंड द अबव दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड। और जो एनर्जी गैप के ऊपर जो बैंड आएंगे उनको अपन कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो आपको पता चला कि आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप के ऊपर वाली लोकेशन को अपन कंडक्शन बैंड बोलते हैं और नीचे वाली लोकेशन को अपन वैलेंस बैंड बोलते हैं। In conduction band, the consists of infinity large number of closely spaced energy states। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहाँ पे आपका लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड्स कर सकते हैं। ठीक है, इन वैलेंस बैंड कंसिस्ट ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी स्टेट्स। और वैलेंस बैंड में कौन रहते हैं, वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनको मूवमेंट करने का फ्रीडम नहीं होता है। Fifth point is what? The energy band gap Eg lies between the lowest conduction band energy is Ec and the highest valence band energy is Ev। देखिए, आपका एनर्जी गैप कहाँ पे लाई करेगा, द above of the valence band and the lower above level of the valence band and the lower level of the conduction band। देखिए, फिगर में आप देख ही रहे होंगे,
फिगर में देखिए आप, देखिए ये जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। देखिए ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम ईजी से डिनोट कर रहे हैं, और ये आपका कंडक्शन बैंड है, द अबव ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको अपन ईसी से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप के जस्ट बिलो में आता है, इसको आप ईवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कंडक्शन बैंड के बारे में हमने देखा है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स करते हैं, और वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड में आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन देख रहे हैं, देखिए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल। अपन हम डिफरेंस कैसे करेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन कौन सा इंसुलेटर होता है, कौन सेमीकंडक्टर होता है, कौन मेटल होता है, इन सब के बीच में अपन डिफरेंस कैसे करेंगे। तो अपन देखते हैं, अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहेंगे, जो कंडक्टिव, जिसकी कंडक्टिविटी पुअर होती है ना। एंड एक्सीलेंट कंडक्टर इज अ मेटल, और जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है उसको अपन मेटल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंसुलेटर और मेटल का। अब सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे, सेमीकंडक्टर एंड अ सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दीज स्ट्रीम्स इज अ सेमीकंडक्टर। जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच की होती है उसको अपन सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी गैप ऑफ द इंसुलेटर इज सो लार्ज। अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में इंसुलेटर का अपन एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वो काफ़ी हाई होगा, that can't be easily excited from the valence band to the conduction band। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कंडक्शन बैंड में जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी के बहुत बहुत हाई है, आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए आप एनर्जी भी किसका लगाएंगे, एनर्जी आपका होगा इलेक्ट्रिकल हो, आप सप्लाई दे सकते हैं, करंट सप्लाई दे सकते हैं, वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं, आप टेम्परेचर लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप लाइट सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, द एनर्जी गैप ऑफ द मेटल इज जीरो, therefore the conduction band and the valence band of the metal is overlapping। मेटल के केस में अगर उसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे उसका एनर्जी गैप लगभग जीरो होता है। तो इस केस में क्या होगा, जब इसका एनर्जी गैप जीरो होगा तो यहाँ पे इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखो लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड अपर लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाएगा। वाई ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एनर्जी गैप जीरो होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच हैज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन द मेटल एंड इंसुलेटर एंड इट्स एनर्जी गैप इज मॉडरेट। अगर आप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एनर्जी गैप मॉडरेट होगा। किससे मॉडरेट होगा, मेटल और इंसुलेटर के कंपेयर में मॉडरेट होगा। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो फोर्थ, देखो पीरियोडिक टेबल में जो फोर्थ ग्रुप होता है वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये इसके एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर के। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर देखना चाहेंगे तो कैसा होगा, फर्स्ट इज द सेमीकंडक्टर आर द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सॉलिड स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बने हुए हैं सब सेमीकंडक्टर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रेडियो, कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। Second point is what, the semiconductor based electronics component including सेमीकंडक्टर किससे मिलके बना हुआ है, ट्रांजिस्टर से, सोलर सेल से, लाइट एमिटिंग डायोड से जिसको हम एलईडी बोलते हैं, एंड डिजिटल एंड एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर, अगर हम देखना चाहेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है तो दे आर द टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज व्हाट, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज व्हाट, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। A sample of semiconductor in its purest form is called as an intrinsic semiconductor। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम सेम टाइप के मटेरियल का यूज़ करें सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। The outermost cell of the intrinsic semiconductor like silicon has only 4 electrons। ठीक है,
देखिए, अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर मतलब बेसिकली यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जांपल लिया है। अगर सिलिकॉन का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं तो वो 14 होता है, ठीक है। अगर आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं ऑर्बिट्स वाइज तो कैसे करेंगे आप, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना KLMN, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और लास्ट जो थर्ड ऑर्बिट्स में आएंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो उसके लास्ट ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ईच ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ बॉन्ड विच अनदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेबरिंग एटम्स। देखिए, कोई भी एटम ना बॉन्ड कब प्रिपेयर करता है, जब उसको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए होती। तो ये सिलिकॉन की जो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे नेबर इलेक्ट्रॉन से क्यों दूसरे नेबर एटम से क्यों ये शेयरिंग करेंगे, ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी को ले सके। इस इलेक्ट्रॉन को भी इस एटम को भी अपनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी और नेबरिंग एटम को भी अपनी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, जहाँ पे शेयरिंग करते हैं वहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम जानना चाहेंगे किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कितने होते हैं, देखिए हम तो ये जानते हैं ना, एटम के अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जब तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड न करेंगे तब तक तो सेम होता है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस टेम्परेचर पे वर्क होता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका 0 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क होता है, 0 डिग्री केल्विन पे वर्क होता है। यहाँ पे आप कोई भी एनर्जी कोई भी टेम्परेचर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब किसी भी एटम में आप कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करती हैं, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हैं कि आप जब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है n इज द इलेक्ट्रॉन, p इज अ होल, n इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू ni, ni इज डिनोटेड बाय द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर n और p का नंबर सेम होता है जब तक आप उसके टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने कहा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है, तो आपने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया। जब सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेंगे तो इंट्रिंसिक में क्या करेंगे आप, नेबरिंग एटम भी आप क्या लेंगे, सिलिकॉन ही लेंगे। देखिए सिलिकॉन में क्या हो रहा था, 1 2 3 4, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉन का इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो दो नेबरिंग एटम अगर मिलके कुछ बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या हुआ कि देखिए किसी भी एटम्स को क्या होता है कि अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है। तो देखिए 4 इसके पास थी, 4 नेबरिंग एटम से मिल गए, तो नेबरिंग एटम भी स्टेबल हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो गया, तो ओवरऑल दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, देखिए वैलेंस होल क्या होता है, आपने क्या किया कि बाउंडेशन के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू इनका ऑक्टल कंप्लीट किया था। ठीक है, ऑक्टल कंप्लीट हो गया, सबको एक 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब कहाँ हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन अपने आप गायब नहीं होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या किया कि इस बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन को हमने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया है, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया। लेकिन बाहर जाके वो घूमेगा कहाँ, वो घूमेगा, देखिए यहाँ पे इतने सारे स्पेस दिख रहे हैं, एम्प्टी स्पेस दिख रहे हैं बीच बीच में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और जिस प्लेस पे ये रहता है उसको अपन इंटर एटॉमिक स्पेस बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एनर्जी देने के बाद, वो स्टे कहाँ करेगा, इंटर एटॉमिक स्पेस पे। इंटर एटॉमिक स्पेस कुछ अलग सा स्पेस नहीं होता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना है, इसके बीच में जो स्पेस है इट इज कॉल्ड एज इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अदर materials to the crystal of intrinsic semiconductor to improve its conductivity is called as doping। देखिए एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आप इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा मिक्स करेंगे, कुछ दूसरे मटेरियल का यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे। द impurity added is called dopant।
The dopant semiconductor material is called as extrinsic semiconductor. हमने कुछ मिक्स किए हैं जिसको अपन क्या कहेंगे, जिसको अपन कहेंगे डोपेंट। ठीक है, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिक्स किया, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को अपन डोपेंट बोलते हैं, और जब पूरा मिक्सिंग होके मिलता है तो इसको अपन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए, अब एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर भी टू टाइप का होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor, n type extrinsic semiconductor and p type extrinsic semiconductor. n type extrinsic semiconductor क्या होता है, देखिए, when a small amount of pentavalent impurities is added to a pure semiconductor, it is called as an n type semiconductor. देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आप पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन इसमें मिक्स कर देंगे, आप जो अदर मटेरियल आपको मिक्स करने बोला है उसमें अगर आप पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन मिक्स कर देंगे तो पेंटावैलेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेंटावैलेंट का 4 इलेक्ट्रॉन तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा। उस एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको शेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वहीं पे बचे रहेंगे। तो बचे रहने से क्या होगा, वो मूव कहाँ पे करेगा, वहीं पे रहेगा, इंटर एटॉमिक स्पेस पे ही रहेगा। ठीक है, द एडिंग ऑफ पेंटावैलेंट impurity provided a large number of free electrons in a semiconductor crystal. तो इन एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो गए, बाकी का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जब अपन स्ट्रक्चर को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा करते जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, एक टाइम पे स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाता है कि जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वही जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वही आपके यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द मेजोरिटी कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड द होल आर कॉल्ड द माइनॉरिटी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये होता है कि वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन होगा एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका होल होगा। मेजॉरिटी आप समझ रहे होंगे ना, वहाँ पे एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और होल्स क्या होंगे, वहाँ पे कम होंगे। ठीक है, तो n type extrinsic semiconductor are also known as the donor impurities semiconductor crystal. तो n type को आप क्या बोलेंगे, donor impurities, and one extrinsic semiconductor is doped with the 10 to the power 8 intrinsic semiconductor. देखिए, एक्स्ट्रा मटेरियल तो मिलाना है, लेकिन कितने अमाउंट में मिलाना है आपको वो भी पता होना चाहिए। एक्सट्रेंसिक मटेरियल तो एक ही होगा, लेकिन आपका जो इंट्रेंसिक मटेरियल कितना होगा, वो आपका 10 टू द पावर 8 होगा। मतलब 10 टू द पावर 8 इंट्रेंसिक मटेरियल में आपको सिर्फ सिंगल एक्सट्रेंसिक मटेरियल आपको मिक्स करना है। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन लिए है ना, पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉस्फोरस लिए हैं, और फॉस्फोरस में उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आपका 15 होगा। ठीक है, तो उसके आउटर सेल में कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट सेल में 2 होगा, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 होगा, 2 + 8 10 हो गया, और जो इस 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं इसके लास्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में आए हैं इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन के साथ यहाँ पे मिक्स किए हैं। ज़रूरी नहीं है सिलिकॉन, आप चाहें तो यहाँ पे जर्मेनियम भी ले सकते हैं ना। तो जो भी सेम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है आप उसमें से कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट का 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से क्या मिला, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसका कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है किसी के साथ। तो ये क्या करेगा, इंटर एटॉमिक स्पेस में पड़ा रहेगा, वहीं पे घूमते रहेगा। ठीक है, so this electron is extra electron, free electron, and this bond is called as a covalent bond. देखो, n टाइप तो देख लिया, अपन देखते हैं p टाइप। p टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is called as a p type
सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप में क्या करेंगे आप, पेंटावेलेंट, एन टाइप में अपन क्या करते थे, पेंटावेलेंट मिक्स करते थे। पी टाइप में आप क्या करोगे, ट्राइवेलेंट मिक्स करोगे। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट में क्या डिफरेंस होता है आप वो देखिए। पेंटावेलेंट के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ट्राइवेलेंट के आउटर सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, the addition of trivalent impurities provides a large number of holes in a semiconductor crystal। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ट्राइवेलेंट से आपको देखो एन टाइप से आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, पी टाइप से आपको नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे। ठीक है, in a p type semiconductor the holes are called as a majority and the electrons are called as a minority carriers। देखिए यहाँ पे अगर मेजोरिटी और माइनर देखें, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि पी टाइप में आपका मेजोरिटी कैरियर्स जो होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में आपका माइनॉरिटी जो एम पी टाइप में आपका माइनॉरिटी होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेटल दिया है, एटम कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स। जो मेटल होता है हमने देखा था कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो भैया कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के लिए उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने भी तो ज़्यादा होना चाहिए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब मेटल में देख रहे हैं कि 10⁻28 इनका कंसनट्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होगा। सेमी कंडक्टर में आप देख रहे हैं 10⁻15 और इंसुलेटर में देख रहे हैं 10⁻7 है। तो देखिए इंसुलेटर में जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी का दिक्कत आता है। ठीक है, और जैसा हम बोल रहे थे कि कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड द मेटल्स, तो आप देख रहे हो कि इसका जो डेंसिटी वो दोनों के बीच में। ठीक है, 28 से कम है और 7 से ज़्यादा है। देखिए आप एग्जांपल भी देख लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बोरॉन है। ठीक है, बोरॉन का आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, उसका एटॉमिक नंबर 5 आता है। तो जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फिलअप कैसे करेंगे, 2 फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 फिलअप किया, ठीक है, बच गया 3, लास्ट में 3। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिलिकॉन का जो बोरॉन का जो 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो मिक्स हो गए, लेकिन अपने पास तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको भी तो बॉन्ड बनाना जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। तब क्या करेंगे, बॉन्ड तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का मिसिंग है, तो उसको अपन होल से फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये होल से हमने फिलअप किया, होल से फिलअप करने के बाद ये बॉन्ड बनाया, जिस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड हुआ और एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिसको फिलअप करने के लिए हमने होल का इस्तेमाल किया है, जो हमारा होल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसा हमने देखा है अभी एग्जांपल के साथ, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट की डोपिंग की जाती है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, इंट्रिंसिक में आप टेम्परेचर का यूज ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इक्वल अमाउंट में रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के हिसाब से पी टाइप में आपका होल ज़्यादा हो जाता है और एन टाइप में आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर फर्मी लेवल में इसका लोकेशन देखना चाहेंगे तो कैसा होगा, अगर फर्मी लेवल में इसका लोकेशन देखना चाहेंगे तो फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो होता है वो मिड ऑफ द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्मी लेवल का लोकेशन क्या होगा, डोपिंग के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर पी टाइप होगा तो बिलो ऑफ द कंडक्शन बैंड आएगा, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं नियर ऑफ द वैलेंस बैंड आएगा। अगर एन टाइप होगा तो आपका नियर ऑफ द कंडक्शन बैंड में आएगा। फोर्थ इज व्हाट, द रेशियो ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर इज यूनिटी। देखिए यहाँ पे अमाउंट सेम है, दोनों इक्वल अमाउंट में, तो उसका रेशियो निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे तो उसका अमाउंट सेम नहीं है ना, कभी पी ज़्यादा हो रहा है, कभी एन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका यूनिटी नहीं मिलेगा आपको रेशियो। ठीक है, सो आगे का लेक्चर्स अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी आपको डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा,
जो भी आपका डाउट है हम आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।